Hello, hi, Vikram sir. Today representing class 8 educational maths videos, that is mathematics NCERT mathematics class 8. So we have completed lesson 1, chapter 1, that was of your rational numbers. तो रेशनल नंबर के बारे में बहुत लंबा चौड़ा हमने भाषण दिया था और आपने मजे लिए थे। कोई बात नहीं, अब अगला मजा हमारा है चैप्टर 2 में, जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इक्वेशन जो है लीनियर का क्यों नाम पड़ा, आज हम थोड़ा चर्चा करके हम क्वेश्चंस लगा देते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 2 जो हमारा क्लास 8 का है, 8th क्लास 8 चैप्टर 2 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जरा नोट करिए कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सब कुछ चर्चा करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं कि बच्चे आप लोग किसी भी चीज की शुरुआत करते हो तो कई क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहते हैं, और एक अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चों के मन की बात समझ जाता है। तो क्यों ना हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे कुछ चर्चा कर लें, और फिर हम एक्सरसाइज 2.1 जिसमें अगर देखा जाए एक्सरसाइज की शुरुआत करने के साथ ही हम इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं। आपका समय कम रहता है, कम समय में बच्चों को हर चीज़ें समझाने की का टेक्निक एक टीचर के पास होना चाहिए। तो क्वेश्चन 1 आपका है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन है आपका और उसको सॉल्व करना है। तो x - 2 = 7। देखिए हमारे सामने क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, इक्वेशन का मतलब ही होता है कि जब दो चीज बराबर होता है, बीच में इक्वल टू होता है, तो उसको इक्वेशन कहा जाता है। तो जब दो चीज बराबर हो तो निश्चित रूप से हम मैथमेटिकली बीच में इक्वल टू डाल देते हैं, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं, चाहे ये वह लीनियर हो या कोई और इक्वेशन हो। इक्वेशन का माने समझ में आने के बाद हमें लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हमने अलजेब्रा में x पर पावर के आधार पर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पोलिनोमियल इत्यादि पढ़ा हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि जब हमारा जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर जो वेरिएबल x, y, z, a, b, c, d कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ वेरिएबल है x, उस पर जो हाईएस्ट पावर होता है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कोई भी पावर नहीं दिख रहा है। तो जब कोई भी पावर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 छिपा हुआ है। कहने का सेंस ये हुआ कि x - 2 = 7 है, तो x पे नहीं कुछ पावर है तो 1 है। और जब आप नोट कर लीजिए कि जब वेरिएबल पे पावर 1 हो तो उसको आप लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन क्यों नाम पड़ा, अगर इसका आप ग्राफ बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो वह ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ग्राफ पेपर कभी बनाए होंगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन इस तरह, चाहे इस तरह, चाहे इस तरह बनता है। तो चूंकि ग्राफ जब आप बनाए होंगे तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा ना। मैंने थोड़ा कारण बता दिया, लेकिन जो मुख्य क्वेश्चन आपका है क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें x - 2 = 7 है। तो प्यारे दोस्तों, तो x का अपने साइड में रहने दीजिए और 7 को भी अपने साइड में रहने दीजिए। -2 का साइड चेंज करिए, -2 का साइड चेंज होने पर वो +2 हो जाएगा, और इसीलिए x की वैल्यू ही उसका सॉल्यूशन कहलाता है। जब कभी भी आपको कोई माने इस तरह का इक्वेशन को सॉल्व करने कहा जाए तो उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप निकाल दीजिए, वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी रूल्स तो आपको आते ही होंगे। चलिए इसमें अगले टाइप का सवाल लेता हूं, क्योंकि इसमें अगर कोई चीज की दिक्कत होगी किसी बच्चे को, तो वो साइड चेंज जो जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, तो उसको अगर अलग से मैं सिखाऊं तो पिछले वीडियो में सिखाया था, और ये पूरे एक्सरसाइज में यही सवाल था। अब हम लोग चलें अगले एक्सरसाइज पे, जो है एक्सरसाइज 2.2। हाँ देखिए, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप समझ चुके हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, किस तरह वेरिएबल का वैल्यू निकाल के। तो अब इसी का सहारा लेकर के हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने। तो चलिए लगाते हैं एक्सरसाइज 2.2 आज के डेट में, और पूरा एक्सरसाइज आपको समझा सकते हैं जब आप तैयार हो। तो अदरवाइज तो हम ऐसे बोलते रह जाएंगे और आप वीडियो डिलीट कर देंगे।
तो आपका जिंदगी इस मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर करने पर ही लाइफ करियर है। तो इसको प्लीज और प्लीज आप वॉच करें और इससे फायदा पाएं। इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ, यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? तो हमें इस नंबर को पता करने के लिए इसको मानना पड़ेगा। लेट द नंबर बी एक्स, कि जो नंबर मांगा जा रहा है क्वेश्चन में उसी को हमने एक्स मान लिया। अब जब हमने एक बार नंबर को एक्स मान ही लिया है तो उस पर हमें सवाल को पढ़ना होगा कि सवाल कह रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, तो नंबर क्या था? एक्स था। उसमें से सब्ट्रैक्ट कितने करने कहा जा रहा है? हाफ को। तो इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एक्स एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, ये रिजल्ट जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे बाय हाफ, इसको हाफ से रिजल्ट कर दोगे तो यू गेट 1/8। देखो फिर से समझिए, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एक्स एंड मल्टीप्लाई दिस रिजल्ट बाय 1/2 तो यू विल गेट 1/8। अब आपको नंबर पता करना है, यानी एक्स पता करना है। अब ये भी तो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टाइल में हो गया, और इसको और लीनियर इक्वेशन इन वन स्टाइल में लाने के लिए इसको फर्दर सॉल्व करने आपको सीखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन से हाफ का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो x/2 हो जाएगा, और फिर माइनस हाफ इंटू जब हाफ करेंगे तो आपका हो जाएगा -1/4 और इक्वल टू 1/8 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए x/2 अपने साइड में रखिए और 1/8 को भी अपने साइड में रखिए, -1/4 का साइड चेंज करिए, वो +1/4 हो जाएगा। और जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8 4 का एलसीएम हो गया 8, और 8 से 8 में डिवाइड 1, 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, यानी हो गए आपके 3/8। नोट करिए और आगे चलते हैं। बहुत ही इजी सवाल पकड़ाया है, ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल से ही सवाल का सॉल्यूशन आता है, इसलिए सवाल पे गौर करें कि नंबर फाइंड करना है। तो हमारा क्या आया कि x/2 इक्वल टू, यहाँ देखिए 3/8 आया था, इसको फिर से क्यों लिख रहा हूं ताकि आप x कैसे निकाला गया समझें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 8 करेंगे आप, और इक्वल टू 2 इंटू 3 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/8, और जब इसको आप काटेंगे तो 2 से कटेगा तो आ जाएगा आपको फाइनली 3/4 आपका नंबर। इसका आंसर आ गया। तो आप लोग इसका आंसर देखिए कि इसका आंसर भी मैच करना सीखिए कि एक्सरसाइज 2.2 का पहला का आंसर मैच किया कि नहीं, क्योंकि आंसर मैच करने से हमारा अगर सॉल्यूशन में कोई गड़बड़ी होती है तो मैच हो जाता है। देखिए 2.2 का क्वेश्चन 1 का आंसर दिया हुआ है 3/4 और ये मैच हो गया। क्वेश्चन का आंसर को मैच करने के लिए आपको वहां पेन पेंसिल लगा लेने चाहिए आंसर में, और हर क्वेश्चन को बनाने के बाद आंसर को मैच जरूर कर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका जो है ये 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे दोस्तों? ये है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। एक बना लीजिए, स्विमिंग पूल रेक्टेंगुलर है तो आप भी एक से समझ लीजिए होगा। इज 154 मीटर। इसका जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है? 2 इंटू एल और प्लस 2 इंटू बी होता है, और वो दिया हुआ है आपका 154 मीटर। नोट करिए 154 मीटर। ओके, ये तो सवाल कर रहा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ इसका पता ही नहीं है तो लेंथ कहां से पता होगा? तो ब्रेथ को तो मानना पड़ेगा। तो मान लिया कि लेट द ब्रेथ ऑफ दिस स्विमिंग पूल बी
ब्रेड्थ भी x मीटर, तो तब तो लेंथ भी निकल आएगा। कैसे? इक्वेशन से। लेंथ के बीच क्या संबंध दिया है? लिखा हुआ है कि इट्स लेंथ इज, ओके, लेंथ इज का मतलब इक्वल टू होता है, इट्स लेंथ इज, यानी लेंथ को L बोलते हैं, शॉर्ट में लिखना सीखिए, L इक्वल टू, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसका ब्रेड्थ था 2, वो x का ट्वाइस हो जाएगा 2x, और उससे कितना ज्यादा कर रहा है लेंथ? 2 मीटर मोर, तो 2 प्लस कर दीजिए, मोर कहे तो प्लस कर दीजिए, लेस कहे तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसको और देख लीजिए, L बराबर आ गया आपका 2x प्लस 2 मीटर। अब आपका पेरीमीटर दिया हुआ है, LB आपने निकाल लिया, B मतलब माना तो LB निकल गया, और LB की वैल्यू पता चल गई, भले ही वेरिएबल में। अब आपको संबंध बैठाइए और जो है व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल आपका निकल आ जाएगा। क्वेश्चन था कि व्हाट इज L एंड B। L और B निकालने के लिए हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अभी अभी हमने ऊपर में एक चीज लिखा था कि जो इसका पेरीमीटर दिया है 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी इक्वल टू दिया है माय डियर 154 मीटर। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, 2 इंटू एल की वैल्यू क्या थी? 2x प्लस 2, आप ही ने निकाला है ना यहाँ पे, और उसको पुट करना सीखिए, प्लस का प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या थी यारों? x इक्वल टू 154। देखिए फर्दर सॉल्यूशन करना सीखिए। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4x और 2 इंटू 2 प्लस 4, और ये तो 2x है ही, इक्वल टू 154 हुआ प्यारे बच्चों। अब इसको इरेज करके इससे आगे का स्टेप पढ़ो। देखो ये तो स्विमिंग पूल का फिगर समझ में आ गया होगा, पेरीमीटर दिया था 154 समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो इतना मिटा दो और फिर आगे देखो कि कहां से तुमको फिर से सॉल्व करना बाकी है। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका जो है 4x प्लस 2x तो प्लस हो जाएगा 6x, और क्या करिएगा इक्वल टू 154 में ये जो प्लस 4 था उसका साइड चेंज कर दीजिएगा, तो 6x इक्वल टू 150 आया। तो x बराबर क्या आया? 150 बाय 6 से कटेगा 6 2 जा 12, 3 15, 30, 6 5 जा 30। तो देखा आपने, x का मतलब था लेंथ, और लेंथ आ गया 25 मीटर, तो ब्रेड्थ तो कौन नहीं निकाल लेगा? ब्रेड्थ कितना था बच्चों? तो ब्रेड्थ अगर देखा जाए, सवाल में क्या था इक्वेशन ब्रेड्थ का, तो ऐसे था कि जो ब्रेड्थ माने हम इसका क्या निकाले थे, लेंथ को हमने ब्रेड्थ को ये तो ब्रेड्थ ही निकला था, जो हमने x माना था ब्रेड्थ को माना था, और ब्रेड्थ निकल गया है, तो ब्रेड्थ बराबर 25 मीटर है। तो लेंथ बराबर क्या था याद करो, सवाल में अभी भी हम लोग बनाए थे, तो वो लिखा था कि 2x प्लस 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ से 2 मीटर ज्यादा उसका लेंथ था, तो लेंथ भी निकल गया। देखो तो लेंथ कितना निकला, x यानी ब्रेड्थ की वैल्यू 25 अभी भी निकला है, तो देखो उसके बाद L भी निकलता जा रहा है आपका, तो 50 प्लस 2 हो गया आपका 52। तो देखा आपने, लेंथ हो गया 52 मीटर और ब्रेड्थ तो अभी अभी हम निकला ही था 25 मीटर। ये इस तरह से लेंथ और ब्रेड्थ हमने स्विमिंग पूल का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्मूले पे निकाल ही लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैच करिए आप लोग फटाफट। तो देखिए लेंथ 52 मीटर और ब्रेड्थ 25 मीटर मैच कर गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3, तब तक आप रीड कर लीजिए और हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं, आपके लिए अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं अच्छे से। लगनशीलता और धैर्य के साथ हमें टिके रहना सीखना होगा जीवन में। अगर जीवन में बहुत बड़ा पाना है तो बहुत बड़ा काम भी करना आना चाहिए आपको।
बहुत बड़ा काम वो नहीं होता है कि जल्दबाजी में बहुत सारा ढेर सारा काम कर लें, बल्कि काम को आप आत्मा मन से खुशी खुशी करें। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। देखिए पहले एक आइसोस्केल ट्रायंगल का फिगरे बना लीजिए और इसका बेस आपको दिख रहा है, ये जो 4.3 सेंटीमीटर आपको लिख लीजिए कि आइसोस्केल ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, अब इसका पेरीमीटर दिया है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स को मान लीजिए आप x सेंटीमीटर। इसको लिखना पड़ेगा ना, लेट द इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर। मान लिया कि जो आइसोस्केल में दो साइड इक्वल थे उसका लेंथ x सेंटीमीटर जो है मान लिया हमने। तो अब हमारा सवाल कहता है कि इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है तीनों साइड का सम। तो पहला साइड है x, दूसरा साइड भी है x और तीसरा साइड है 4 + 3, तीनों को प्लस कर दिया तो पेरीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 आप पढ़ रहे हैं, 4 and 2/15। इसको सॉल्व करिए तो 15 4 जा 60 + 2 62/15। तो 62/15, एम आई राइट और रॉन्ग? आई एम राइट। तो 62/15 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर दिया हुआ है और इस तरह से एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है और वो सॉल्व हो जाता है, आंसर आ जाता है। तो यहाँ x + x जो हो गया 2x हो गया और 62/15 अपने साइड में है, 4/3 का साइड चेंज हुआ तो माइनस में आ गया। और करके हम सवाल बना देंगे अभी आपको। ये देखिए 2x बराबर आपका 15 3 का एलसीएम 15, 15 1 जा 15 1, 62 जा 62, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 और 2x = 62 में 20 जाएगा तो 42 बचेगा और 42/15। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड जाएगा तो x की वैल्यू जो है आपका आ जाएगा कितना, 221। और यहाँ पे देखिए 21 और 15 भी कट रहे हैं 3 से, 3 5 जा 3 7 जा, तो 7/5 सेंटीमीटर को आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 5 1 जा 5 2, 7/5 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, x क्या था, इक्वल साइड। तो आप देख लिए इक्वल साइड की लेंथ क्या हुई आइसोस्केल ट्रायंगल की, जिसको हमने x माना था। तो निश्चित रूप से x की वैल्यू आ गई 1 and 2/5 मीटर। आंसर मैच करिए, 1 and 2/5 मीटर है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो सॉल्यूशन में गलती हमसे भी हो सकती है। तो 3rd नंबर की क्वेश्चन का आंसर है 1 and 2/5 मीटर, श्योर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 वेरी फास्ट। क्योंकि देखिए फास्ट का मतलब मैं इसलिए फास्ट कर रहा हूं कि एक बार आप सवाल का बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, तभी कोई कोचिंग ट्यूशन वीडियोज ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास आपको बेनिफिट करेगा। जब किसी बड़े वैज्ञानिक के एक बचपन की कहानी है कि जब उसको किसी स्टूडेंट ने गधा कहा तो वो टीचर से कंप्लेन करने गया और जब टीचर ने भी उसको गधा कहा तो वो लगे घर में बैठ करके दिन रात पढ़ने, और जब खुद से उन्होंने पढ़ा तभी वो साइंटिस्ट बने। दूसरे ने तो उसको मजाक ही उड़ाया था। तो दूसरे के कहने पर न जाकर अपने दिल की आवाज सुने और दिल की आवाज सुनकर के आप क्वेश्चन का बेसिक क्लियर करें और तब कोचिंग ट्यूशन वीडियो अटेंड करें। और इस कोरोना के टाइम में सब कुछ बंद है, लेकिन आप नहीं बंद होइए, आप अपना सेल्फ स्टडी टेबल पर जम जाइए और क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए मेरे साथ। कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 95। दो नंबर का सम जो है वो 95 है। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। तो मान लिया कि जो दो नंबर्स है उसमें से वन ऑफ द नंबर बी x, वन ऑफ द 2 नंबर्स बी x। दो नंबर में से एक नंबर मान लिया कि x है। लेट वन ऑफ द 2 नंबर्स बी x, माने हमने दोनों नंबर को एक बार नहीं मानना है, एक ही नंबर। देखिए यहाँ 1 वेरिएबल है, आप एक ही वेरिएबल मान सकते हैं। दो नंबर का माने सवाल है तो उसमें से एक नंबर को आप अगर x मानेंगे तो दूसरा देखिए सवाल से ही निकल आएगा
कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 95। अब देखिए एक नंबर x है और अदर नंबर आपको नहीं प्राप्त है और उसका सम तो प्राप्त है। सम का मतलब दोनों को प्लस करके 95 दिया हुआ है कि नहीं। तो अदर नंबर आप नहीं समझ गए कि अदर नंबर 95 माइनस एक्स हो गया। तो पहला नंबर आपने जब x माना तो दूसरा नंबर आ गया 95 माइनस एक्स और उसके बीच का जो संबंध कर रहा है बना दीजिए, आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आप पिछले ही एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो फिर आपका x का वैल्यू जो आएगा वो वन ऑफ द नंबर हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर आपका इसमें x की वैल्यू पुट करके निकाल के आंसर कर दीजिएगा। वही करने जा रहे हैं, देखिए बस आराम से और उसको बनाइएगा। तो इसमें कह रहा है इफ वन एक्सीड द अदर, वन नंबर जो है x जो है वह दूसरा जो नंबर है उससे कितना ज्यादा है। कह रहा है कि इफ वन मतलब वन नंबर को हमने क्या माना था, x माना था। एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, द अदर बाय 15, अदर नंबर से 15 ज्यादा है। तो अदर नंबर लिख के उसमें 15 एक्सीड कर दिए, प्लस कर दिए तो वन नंबर के बराबर हो गया। तो इसके बाद ही हमको नंबर निकालने कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन लगभग बन चुका है। तो x अपने साइड में रखिए, माइनस एक्स को इधर कर लीजिए, प्लस 2x हो जाएगा। और 95 में 15 प्लस करेगा कोई तो 95 500 प्लस 10 हो जाएगा 110। तो 2x बराबर अगर 110 तो x बराबर कितना, तो 110 बाई 2, 2 5 जा 10, 111, 2 5 जा 10। तो आपने देखा कि x की वैल्यू आ गई 55, यानी वन नंबर निकल गया। तो वन नंबर अगर आपका निकल गया 55 तो अदर नंबर तो आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि अदर नंबर पे जो रिलेशनशिप था वह था 95 माइनस एक्स का। तो 95 माइनस एक्स की वैल्यू जो 55 आई थी माइनस कर दीजिए तो आपको अदर नंबर की वैल्यू आ गई 40। तो आप मैच करें कि 55 और 40 ये दोनों नंबर है कि नहीं। और इसको मैच आप तो सवाल से भी वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों नंबर का सम कितना था 95। आप 40 में 55 कोई जोड़ेगा तो 95 होगा ही, इसमें तो आंसर देखने की भी जरूरत नहीं है, आपने तो खुद ही सवाल को वेरीफाई कर लिया। डेली हम 5 क्वेश्चन भी अगर आपके लिए हम एक बार में लगाते हैं तो हमको लगता है कि एक्सरसाइज का एक स्टार्टिंग हो जाएगा। और हम सारा सवाल अगले वीडियो में फिर लगा देंगे तो आपका एक्सरसाइज में खुद से भी बनाने का मौका मिलेगा। और लीजिए आज के इस क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 का अगला क्वेश्चन नंबर 5 बना करके आपको यहीं पर छोड़ते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, ताकि हम एक एक क्वेश्चन को गौर करें, बनाएं खुद से। दूसरों का सुनने से भाषण कुछ भी समझ में नहीं आता है जब तक खुद से नहीं लगाते, ये तो सबको पता है। तो दूसरों का फायदा तब करेगा ना जब हम खुद भी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। तो उसी को मान लीजिए, लेट द टू नंबर्स का जो रेशियो है उसको अलग कर दीजिए। टू नंबर्स को NUMBERS बी, उसको रेशियो को अलग करने के लिए उसको एक कंस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कंस्टेंट को मान लीजिए x है, तो हमारा पहला रेशियो का जो पहला टर्म था वो 5x हो जाएगा एंड दूसरा जो 3 था वो 3x हो जाएगा। लेट द टू नंबर्स बी 5x एंड 3x, ये हमने रेशियो से माना। इफ दे डिफर बाय 18, तो बाय द क्वेश्चन जो 5x और 3x है, डिफर मतलब डिफरेंस, वह 18, दोनों का डिफरेंस 18 दिया हुआ है। सवाल को पढ़कर समझना एक टेक्निक होता है। इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स, तो हमें वो दोनों नंबर्स जो रेशियो का था वो निकालना है। तो देखिए 5 में से 3x गया तो हो गया 2x, तो 2x बराबर 18, तो x बराबर 9, 18 डिवाइडेड बाई 2 9 आया। अब यही x की वैल्यू अगर रेशियो में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट रेशियो क्या था, फर्स्ट रेशियो था आपका 5x, यानी कि 5 × 9 यानी कि 45 आंसर। सेकेंड रेशियो क्या था, सेकेंड रेशियो नहीं, फर्स्ट रेशियो नहीं बोलना चाहिए, इसको फर्स्ट टर्म बोलना चाहिए। रेशियो में टर्म होते हैं, पहला टर्म और दूसरा टर्म। तो सेकेंड टर्म रेशियो का क्या था, सेकेंड टर्म था आपका 3x, तो 3 × x
यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी 9 यानी 27। तो आपका ये आंसर क्या हुआ, पहला आंसर हुआ 45 और दूसरा हुआ 27। ये इसी रेशियो में आपका वो दो नंबर्स था। और इसको भी आप आंसर मैच जरूर कर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 45 and 27 is the correct answer. Thank you very much for having with me and like solving all sums in your copies and pens, copy and books, and you will be solving. I hope that कि I will meet you again in the next video. तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और अपना ध्यान रखें और आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ताकि जो हम अगला एपिसोड क्लास देंगे तो हमारे बनाने की स्टाइल से और हमारे कॉन्फिडेंस से आपके अंदर भी ईश्वर करे कॉन्फिडेंस आए और मेहनत करने की जज्बा पैदा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।